अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम अदिति शर्मा है और कंप्यूटर साइंस से अगर आप सभी लोग जेआरएफ करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए जून का बैच भी अवेलेबल है, राइट। तो जून 2026 की तैयारी भी आप अभी से कर सकते हो। पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमेशा मैं अपने बैच की शुरुआत करती हूँ ताकि हम लोगों को आइडिया लग सके। जब तक पता नहीं होगा कि कैसा पेपर बनता है, कोई फायदा नहीं है तैयारी करने का। तो आप सभी लोगों के लिए जो है वो पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ अपना नया बैच भी स्टार्ट हो गया है। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन, आप जेआरएफ अड्डा प्रीमियम गोल्ड ले सकते हो। इस बार आप लोगों के लिए मॉक ट्रैकर्स भी आए हैं ताकि आप सब लोगों की तैयारी जो है उसको आप और अच्छे से ट्रैक कर सको और अच्छे से आपको पता लग सके कि कहां पर आप मिस्टेक करते हो, कैसे आप लोगों को सुधार करनी है। ये क्वेश्चन है आप लोगों का टाइम एंड वर्क का, है ना। टाइम एंड वर्क का ये सवाल है। आइए इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं क्या बोल रहा है। आपसे बोल रहा है कि ए जो है वो किसी भी काम को 6 दिन में कर लेता है, बी जो है किसी भी काम को 8 दिन में कर लेता है। ए और बी दोनों ने इसको काम को करने के लिए 3200 रुपया चार्ज किए थे और सी के साथ में इस काम को 3 दिन में खत्म कर दिया। तो बताओ सी को कितने पैसे दिए? है ना भाई। अब वीडियो लाइक एंड शेयर होना चाहिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट मैथ्स के सवाल हो रहे हैं तो वीडियो लाइक एंड शेयर होना चाहिए बराबर। चलो सॉल्व करते हैं। आपसे ये बोल रहा है कि आपके पास में एक बंदा ए है जो 6 दिन में किसी काम को खत्म कर लेता है, आपके पास में एक बंदा बी है जो 8 दिन में किसी काम को खत्म कर लेता है, ठीक है ना। अच्छा मुझे बताओ कि इनका एलसीएम कितना आने वाला है। मैम 6 और 8 का एलसीएम आएगा 48, 48। तो मैं एक बात बताओ, क्या एफिशिएंसी निकाल सकती हूँ? हाँ मैम एफिशिएंसी निकाल सकते हो। तो एफिशिएंसी आ जाएगी 8 और 6। कैसे निकालते हैं? 48 को 6 से डिवाइड किया, 48 को 8 से डिवाइड किया। तो मुझे ये समझ में आ गया कि एक दिन के अंदर ए जो है वो 8 चेयर बना रहा है और बी जो है वो एक दिन के अंदर 6 चेयर बना रहा है, ठीक है ना। अब ये आप लोगों से बोल रहा है कि जो ए और बी थे ना, इन्होंने किसी भी काम को खत्म करने के 3200 रुपए चार्ज किए, 3200 रुपीज। और इन्होंने किया क्या चालाकी, ए को, बी को और सी को, तीनों को मिला के 3 दिन में काम खत्म कर दिया। काम खत्म कर दिया से मेरा मतलब क्या है मैम? 48 टोटल चेयर्स बनानी थी और इन्होंने ये चेयर्स जो है वो 3 दिन में बना दी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, टोटल 48 चेयर बनानी थी और 3 दिन में बनाई है ना, 3 दिन में बनाई है। किसने मिलके? ए, बी और सी ने मिलके। तो मैं क्या सी का एक दिन का काम निकाल सकती हूँ? हाँ मैम देखो, ए ने तो 6 बनाई होगी, बी ने 6, ठीक है ना, सॉरी 8, बी ने 6 बनाई होगी और सी का हमको निकालना है, हमको पता नहीं है। और मैम ये जो काम है ना ये 3 दिन में पूरा हुआ है। तो मैं यहाँ पे सी की वैल्यू निकाल सकती हूँ क्या? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। 8 और 6 कितने होते हैं? 14 होते हैं, ठीक है ना। तो उधर जाएगा, माइनस करोगे, हाँ हाँ 24 भी कर लो। अरे यार एक ही बात आएगी, आंसर उससे सेम ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। चलो कर लो, लो 24 ले लोगे तो ये कितना जाएगा? 4 टाइम्स जाएगा, ये कितना जाएगा? 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना। दोनों के एफिशिएंसी का टोटल जो है वो आपके पास में 7 आ जाएगा। आंसर उससे सेम ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब मैं आप लोगों से ये बोल रही हूँ कि आपके पास में टोटल 24 चेयर्स थी और ये 24 चेयर सी के साथ में मिलकर इन्होंने 3 दिन में बना ली है, राइट। आंसर दोनों से सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ मैम, क्या मैं यहाँ पर सी की एफिशिएंसी निकाल सकती हूँ कि एक दिन के अंदर सी कितनी चेयर्स बनाएगा? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? टोटल 24 बनानी थी, एक बना रहा है 3, एक बना रहा है 4 और एक का मुझे निकालना है और इनका टोटल हो रहा है 3 दिन के अंदर। तो आप इसको काटोगे तो आ जाएगा 8 टाइम्स, तो ये 8 हो गया आपका, हो गया 3 + 4 + सी। सही है कि यहाँ तक? यहाँ तक सही है क्या? सही है मैम। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1 आ गई क्या? सी की एफिशिएंसी 1 आ गई क्या? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब यहां पर लॉजिक सारा आ जाता है कि मैम ये पैसों का क्या करें, पैसों का क्या करें? ए और बी ने मिलके कितने रुपए चार्ज करने थे? 3200 रुपए चार्ज करने थे। तो सी ने भी तो पार्टिसिपेट किया है, तो सी को भी तो पैसा मिलेगा इसमें से। भाई सी को भी तो पैसा मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा? मैम एक बात बताओ, जो जना
जितना काम करता है उसी के अकॉर्डिंग तो पैसा मिलता है। मैम ये जो है वो 4 चेयर बना रहा है, ये जो है वो 3 चेयर बना रहा है, और ये जो है वो 1 चेयर बना रहा है, यानी टोटल जो है अगर मैं कर दूं इनका, तो मैम ये 8 चेयर बना रहे हैं, और 8 चेयर बनाने के ये 3200 रुपए ले रहे हैं, है ना। 8 चेयर बनाने के 3200 रुपए ले रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, एक चेयर बनाने के कितने रुपए लेते होंगे मैम? 3200 को आप डिवाइड करो 4 से, तो कितना आने वाला है? 8 से, 4 से क्यों करेंगे, है ना। एक चेयर बनाने के 400 रुपए मिल रहे हैं, तो सी को कितने पैसे देंगे मैम? वो एक ही तो बना रहा है, तो उसको 400 रुपए दे देंगे। यानी कि करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया कि सभी को? कितना सिंपल सा सवाल था, बस पैसों का लेन देन वाली बात थी। यहाँ पर मेन चीज पैसों का लेन देन था। कह रहा है कि एवरेज का सवाल है एक और, एवरेज वेट जो है वो 8% का इंक्रीज हो जाता है 2.5 किलो से अगर कोई नया बंदा आता है तो, जिसका वजन भी आपको गिवन है 65 kg। 65 किलो का एक बंदा आया और 8 बंदों का जो एवरेज था वो 2.5 किलो से बढ़ गया, ठीक है। अब आपसे ये बोल रहा है कि बताओ कि वो जो वेट है, अच्छा नहीं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 8 बंदों का एवरेज वेट जो है वो 2.5 किलो से बढ़ गया, एक नया बंदा आया, उसने पुराने बंदे को रिप्लेस किया, और पुराने बंदे का जो वेट था वो 65 था, तो नए बंदे का वेट कितना है ये आपसे पूछा है। सिंपल ही है। अब मुझे तो बस पता है कि एवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो सम पता होता है और डिवाइड होता है नंबर से, बस इतना पता होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं ये कह रही हूँ 8 लोग हैं, ये 8 लोगों का सम है ना, सम ऑफ 8 लोग, ये कितने के बराबर चाह रहा है ये? मैम ये कोई एवरेज होगा, ए मान लेती हूँ, ठीक है। अब आपसे ये कह रहा है मैम कि ये जो 8 का एवरेज है ना, अगर मैंने एक 65 किलो के आदमी को हटाया, देखो लिखा हुआ है कि अ पर्सन कम्स इन द प्लेस ऑफ वन पर्सन वेइंग 65 kg, 65 वाला तो चला गया और एक नया बंदा आया जिसका वेट मैं मान लेती हूँ W है, तो ये जो एवरेज है ना मैम ये कितने से इंक्रीज हो गया? 2.5 किलो से इंक्रीज हो गया, तो 2.5 से इंक्रीज हो गया, अरे 2.5 से इंक्रीज हो गया। तो आपसे ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये वेट निकाल के दिखाओ कितना होगा। बड़ा आसान है, अरे बड़ा ही आसान है। देखो वैसे तो आप चाहो तो 8 को इधर लेके जाओ और वो करो, मैं क्या कह रही हूँ दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो। अच्छा या फिर आप एक काम और कर सकते हो, ये जो सम है ये एक्चुअली में ये इसके एनालॉगस ही तो होंगे ना, बराबर ही होंगे। 8 लोगों का जो सम है ना, सम जो है 8 लोगों का वो कितना है? वो 8a के बराबर आ रहा है, और यहाँ पर 8 लोगों का जो सम था उसमें से 65 निकला, है ना, उसमें से 65 निकला, उसमें नया वेट आया, उसके बाद में कितना हो गया मैम? 8a प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करोगे तो कितना होता है? 200, 220 आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो वैल्यू है ये यहां से उठा के रख दो ना, यानी कि 8a माइनस 65 प्लस न्यू वेट बराबर 8a प्लस 20, ये 8a से 8a कैंसिल और वेट उधर चला जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका। वेट बराबर आ जाएगा 60 प्लस 20, 65 है, 65 प्लस 20 यानी कि 85। करेक्ट आंसर 85। डेटा इनएडुकेट नहीं आएगा। आपसे ये कह रहा है, बढ़िया सवाल है, कह रहा है कि एक आदमी है जो 18 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर के अंदर रो कर लेता है, ठीक है, और उसको थ्राइस एज लॉन्ग लगता है ऊपर जाने में नीचे आने के कंपैरिजन में, ठीक है। देखो सीन क्या हो रहा है कि ये क्या है? मेरी रिवर है। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? ये रिवर है, यहाँ पे पानी है, ये पानी है ना, मान लो कि पानी है, ठीक है। नहीं मानोगे क्या? मैं कैसे मनाऊंगी, देखो आपको मैं ब्लू कलर से करूंगी, ठीक है। MF हुसैन स्टाइल के अंदर तो अब मैंने बना दी है। अब मेरे पास में है एक बोट, ठीक है ना। अब बोट मान लेना भाई ऐसी ही बनती है मेरे से, ये पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन का झंडा भी लगा देते हैं हम, ऐसा कुछ थोड़ा, है ना। एक बंदा भी बिठा दे रहे हैं इसमें, ठीक है, और ये बंदा जो है वो चप्पू भी चला रहा है, तो ये तो चप्पू भी बना दिया मैंने, ठीक है। सम 8 है इसलिए आया क्योंकि सम डिवाइडेड बाय 8 बराबर एवरेज था, तो 8 को इधर लेके गए तो 8a हो गया, वो सम के बराबर आ गया।
अरे समझ में आ गया क्या? ये बोट भी बना दी मैंने, सब कुछ बना दिया अब आप लोगों के लिए। अब ध्यान से देखो हो क्या रहा है। ये क्या है? वाटर का फ्लो अगर मैं बोलूं ना तो वाटर का फ्लो नीचे की तरफ ही होता है। तो एक बार तो ये चप्पू चला के नीचे आ रहा है ना, एक बार ये चप्पू चला के ऊपर जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल चप्पू चला के नीचे आ रहा, चप्पू चला के ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे मैम नीचे मतलब अंडर वाटर जा रहा है क्या? नहीं नहीं, नदी में नीचे। एक तो होता है अगेंस्ट द फ्लो आना, एक होता है विद द फ्लो जाना। तो ये वैसे ही कर रहा है। तो एक बार तो ये आ रहा है डाउन, इसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, और एक बार ये अप आ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं मैम अप स्ट्रीम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने कभी ढलान में गाड़ी चलाई है क्या? साइकिल चलाई है या स्कूटर चलाया है, गाड़ी चलाई है? कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो चलाया होगा ना ढलान के अंदर। तो आप नोटिस किया करो, जब आप मैम नीचे की तरफ आते हो तो जो आपकी स्पीड होती है, यानी कि जो बोट की स्पीड होगी वो, और जो मैम वाटर की स्पीड होगी, स्टिल वाटर की, वो दोनों ऐड होते हैं और तेजी से आपकी गाड़ी नीचे की तरफ आती है। आपको एक्सेलरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती ना, पैडल मारने की जरूरत नहीं पड़ती साइकिल में। ढलान में मस्त बैठ जाओ, अपने आप नीचे चले जाते हो, और अगर पैडल मारो तो और तेजी से नीचे जाते हो। यानी कि जो मैम आपका जो नीचे ग्राउंड का जो फोर्स है वो भी आपकी हेल्प करता है। बिल्कुल वैसे ही जो वाटर है उसकी स्पीड और जो आपके बोट की स्पीड है दोनों ऐड होती है। और अपस्ट्रीम में उल्टा होता है, आपकी जो बोट की स्पीड है वो माइनस होएगी किससे? आपके वाटर की स्पीड से, क्योंकि ऊपर आने में चढ़ाई करनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल, ये लोग जो पेट्रोल बचाने की बातें कर रहे हैं कि मैम ढलान में हम स्कूटी बंद कर देते हैं, बिल्कुल ठीक। हाँ बड़ी जोर से गिरी थी, हाँ याद आ गई ना, सारी पुरानी याद आ गई, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जो आपका हुआ था। अब बात ऐसी है कि इस क्वेश्चन में ऐसे कह रहा है कि जब मैं नीचे की तरफ जा रही थी और जब मैं ऊपर की तरफ आ रहा था, तो ऊपर की तरफ में ये इतना स्पीड लगा होगा इसको। ये ऐसे कह रहा है कि अगर इसमें मुझे टाइम लगा था t, तो इसमें मुझे लगा है टाइम तिगुना, यानी कि 3t। अच्छा दोनों के लिए डिस्टेंस इसने सेम कवर किया होगा क्या? मैम ढलान उतरो या ढलान चढ़ो, डिस्टेंस तो सेम ही है, तो इस केस में भी डिस्टेंस तो d ही होगा, इस केस में भी डिस्टेंस तो d ही होगा, और स्पीड मैंने आपको बताई दी है। तो क्या अब इस क्वेश्चन में कुछ बच गया है? जैसे देखो क्वेश्चन में सीधा सीधा बोला हुआ है कि जो आपकी स्पीड है ना, स्टिल वाटर की जो स्पीड है वो ऑलरेडी आपको गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर। कितनी गिवन है? अरे यार इतना अच्छे से मैं बनाती हूँ और सारा डिलीट हो जाता है मेरा, है ना। इसको बोलते हैं 18 किलोमीटर पर आवर गिवन है। तो क्या मैं स्पीड ऑफ बोट निकाल सकती हूँ? यही निकालना है आपको। क्या मैं ये निकाल सकती हूँ? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम अभी होनी चाहिए। कैसे? आपसे मैं ये बोलूं निकाल के दिखा दो, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब मैं बोल रही हूं एक बार डाउन का बताओ मुझे, तो डाउन का कितना होगा? स्पीड ऑफ बोट प्लस 18, है ना, मल्टीप्लाई बाय टी, ये डिस्टेंस है। और अप का बताना, डिस्टेंस तो भाई एक ही बात आएगी कि बराबर होगा ना, कितना मैम? स्पीड ऑफ बोट माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय 3t। सही लिखा है क्या या कुछ गलत किया है? कुछ तो गलत किया है, बताओ क्या गलत किया है? एक चीज गलत की है मैंने यहां पर मैम, ये जो 3 है ना ये इधर आएगा। क्यों आएगा मैम? डाउन स्ट्रीम जाने में जितना लग रहा था समय उसका थ्राइस है, तो ये 3 इधर लगा दूं क्या? अब इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या सॉल्व? हाँ बिल्कुल ठीक है, तो बस सॉल्व कर लीजिए और स्पीड ऑफ बोट निकाल के बताइए मुझे कितनी आएगी। आसान सा सवाल है, बस इतना ही करना था इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1200 फॉर 1 ईयर एट 10% पर एनम। अगर मैं हाफ ईयरली कैलकुलेट करूं तो कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब इसका क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। देखो मुझे एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है मैम? PRT डिवाइडेड बाय 100 होता है,
और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, बहुत बड़ा सा होता है, कोई जरूरत नहीं है याद रखने की, वो तामझाम करेंगे ही नहीं हम। मेरे से ये बोला हुआ है कि प्रिंसिपल अमाउंट आपको गिवन है 1200 और आप लोगों को ये बोल रहा है कि जो टाइम है ना वो 1 ईयर है और इसको हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। सेकंड हाफ ईयर, हाफ ईयरली का मतलब जब सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो देखो तब तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं, पर जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं ना हाफ ईयरली, तो आपने नोटिस किया होगा कि मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, एक तो रेट में चेंज आता है और एक मैम टाइम में चेंज आता है। तो जो टाइम है वो तो आप कर देते हो 2 टाइम्स और जो रेट है वो आप कर देते हो हाफ टाइम्स। पुरानी रेट से, पुरानी रेट थी 10, डिवाइड कर दोगे 2 से, आ जाएगी आपके पास में 5% की। नया टाइम था 1, सॉरी पुराना टाइम था 1, नया टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा तो वो आ जाएगा 2 ईयर। ठीक ठीक, देखो हाफ ईयरली के अंदर हमेशा याद रखना कि कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट तो आपको कर देनी है हाफ और टाइम कर देना है आपको डबल, बस करना है यही है ना। ज्यादा दिमाग मत लगाना मैम हाफ ईयरली रखा है तो टाइम को हाफ करेंगे, नहीं, जो मैं बोल रही हूँ वो वही करना है। कर लिया, अब सॉल्व करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास में एक फॉर्मूला था जो मैंने बचपन में आप लोगों को सिखाया था, बचपन में मतलब कोर्स के बचपन में मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था कि आपको डेल्टा निकाल लेना चाहिए। डेल्टा ये होता है मैम A/P। इससे क्या होता है, वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का बड़ा सा फॉर्मूला होता है ना, वो याद रखने की आपको जरूरत नहीं होती है, तो मैं ये A/P ही निकालूंगी। पर मैम इसमें आपने सिखाया था कि एक बार तो स्टैंडर्ड रेट से होता है, एक बार नॉन स्टैंडर्ड रेट से होता है। अगर मेरे को रेट गिवन है 5%, तो मुझे कोई बता सकता है क्या कि ये स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है? मैम स्टैंडर्ड है। कैसे? अरे देखो भाई, परसेंटेज का साइन हटेगा तो अपॉन में 100 आएगा, ये आ जाएगा 1/20। और मैम जब भी मैं रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं और न्यूमरेटर में आ जाए 1, तो वो हमेशा स्टैंडर्ड रेट कहलाती है। कहलाती है कि नहीं कहलाती है? और स्टैंडर्ड रेट में डेल निकालना सबसे आसान है। क्या करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, आपको जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें +1 करके ऊपर लिख देना है और टाइम की पावर चढ़ा देनी है। टाइम यहाँ पर गिवन है आप लोगों को 2 साल, तो बस स्क्वायर कर दो। 21 का 441, 20 का 400। इन दोनों का जो डिफरेंस है, क्योंकि ये है अमाउंट और ये है प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी? 41। कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा। आसान, समझ में आ गया? अच्छा एक और चीज मुझे बताओ कि मैम अगर 2 साल का समय होता है तो क्या हमने ये कंपाउंड इंटरेस्ट में सीखा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और जो सिंपल इंटरेस्ट है इनका डिफरेंस 1 के बराबर आता है। जो सिंपल इंटरेस्ट है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उनका डिफरेंस 1 के बराबर आता है। आता है क्या? हाँ मैम आता है। अब मुझे एक बात बताओ, ना मुझे 41 रिक्वायर्ड है ना मुझे कुछ और रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन दोबारा से देखो, आंसर आपका आ चुका है। क्या बोल रही हूँ? क्वेश्चन में तो मैम प्रिंसिपल गिवन है 1200, मेरे अकॉर्डिंग तो जो प्रिंसिपल आ रहा है वो आ रहा है 400, डिफरेंस मैं बोल रही हूँ आएगा 1। तीन यहां पर आपका आंसर आ जाएगा। ना तो मुझे 41 रिक्वायर्ड था ना मुझे कुछ और, मुझे तो बस डेल्टा निकालना था सो दैट मेरे पास प्रिंसिपल आ जाए। ठीक है, को स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालना अगर आता है ना तो आपके लिए कभी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। सिर्फ एक चीज और याद रखनी है आप लोगों को कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मीटर पर सेकंड एक यूनिट होती है और किलोमीटर पर आवर एक यूनिट होती है। तो मीटर पर सेकंड को हमेशा किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होता है, और वाइस वर्सा के लिए भी आपको याद रखना होता है कि क्या करना होता है। तो अगर ये चीज कन्वर्जन आपको आते हैं तो कभी भी स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि यहाँ पर देखो, आप लोगों से कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ ट्रू है। 3 स्टेटमेंट्स आपको गिवन थे और आपको बताना था कौन कौन सा ट्रू है या कौन कौन से ट्रू हैं, क्या कोई एक ही ट्रू है, इस तरीके के क्वेश्चन आए थे। देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर यदि ए और बी की चाल, यानी आपसे बोला जा रहा है दैट इफ ए इज स्पीड इज मोर देन बी इज स्पीड, अगर ए की स्पीड बी से ज्यादा है देन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस ए विल टेक मोर टाइम देन बी। अब ये जो क्वेश्चन है
स्टेटमेंट में गिवन है, बट हमारे पास तो फॉर्मूला होता है ना, बचपन से पढ़ते आ रही हूं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर से दो कंक्लूजन निकलते हैं, क्या कि स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का, और जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आप लोगों की किसके, आपके टाइम के। ठीक है जी, इसको आप ऐसे भी लिख दीजिए। तो जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि मैंने डिस्टेंस लिया है सेम, डिस्टेंस दोनों कंडीशन में सेम है, तो ये वाली कंडीशन नहीं, ये वाली कंडीशन लगेगी। आपसे कह रहा है कि किसको ज्यादा टाइम लगेगा। भाई मुझे एक बात बताओ, स्पीड ऑफ ए जो है वो ज्यादा है स्पीड ऑफ बी से। क्वेश्चन कह रहा है दैट स्पीड ऑफ ए इज मोर देन स्पीड ऑफ बी। ऑब्वियस ही बात है, अगर इसका स्पीड ज्यादा है तो इसको लगेगा टाइम कम और इसको लगेगा टाइम ज्यादा। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए विल टेक मोर टाइम देन बी। विल इट टेक मोर टाइम? नो, इट विल टेक लेस टाइम। तो 100% आप लोगों का ए ऑप्शन हो जाएगा गलत। और कुछ नहीं किया है भैया, फॉर्मूले से क्वेश्चन आया है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि आपको दे दिया स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट को डिकोड करके ऐसे रिलेशन निकाल के समझना था। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप तेज चलते हो अपने दोस्त से तो आप पहले कॉलेज पहुंचने वाले हो भैया, देर से नहीं पहुंचने वाले हो। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, दो स्पीड्स गिवन है आप लोगों के लिए, दैट इज 1500 मिनट्स पर मिनट, मीटर्स पर मिनट, और 90 किलोमीटर्स पर आवर। जैसे मैंने अभी बोला, कन्वर्जन वाली बात आ गई है यहाँ पर। सबसे पहली बात तो यहाँ पर फिर आप लोगों का बेसिक्स काम आ रहा है, और अगर आप लोगों ने बेसिक्स ढंग से नहीं किए हुए हैं तो मुझे लगता है कि गड़बड़ होगी ही होगी। हमेशा कोई सब्जेक्ट पढ़ो, बेसिक्स याद रखा करो। देखो जी, आप लोगों को बोल रहा है 1500 मीटर पर मिनट। देखो मैं इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल कर सकती हूँ। ये कह रहा है कि एक मिनट के अंदर कितना जा रहा है? 1500 मीटर जा रहा है। क्या इसका मतलब सेम है? मैं ये कह सकती हूँ कि 60 सेकेंड्स के अंदर ये 1500 मीटर जा रहा है। तो क्या मैं ये निकाल लूँ कि एक सेकेंड के अंदर ये कितना जा रहा है? तो बिल्कुल निकाल दीजिए, 1500 डिवाइडेड बाय 60 कर दीजिए, इतना मीटर जा रहा है। चलो इसको और नए तरीके से करते हैं। ये तो सबको समझ में आ गया ना, यूनिरी मेथड लगाया है, बचपन से खेलते आ रहे हो इससे। और दूसरी स्पीड कितनी गिवन है? 90 किलोमीटर पर आवर गिवन है। दूसरी स्पीड गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर। देखो इसको भी मैं दोबारा से डिस्टेंस में कन्वर्ट करती हूँ। एक घंटे के अंदर 90 किलोमीटर चल रहा है। अब 90 किलोमीटर को ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ किसके ऊपर? मीटर के ऊपर, तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 मीटर्स होता है ना। तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दूं तो मीटर में आ जाएगा। देखो राइट हैंड साइड मैंने बराबर कर दिया है जी, मीटर मीटर ले आई हूं। आगे कह रहे हैं 1 आवर। 1 आवर के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में कितना चलेगा? 90,000 मीटर्स 60 मिनट्स के अंदर। यहां पर 1 मिनट में कितना चल रहा था? 1500 चल रहा था। देखिए वैसे तो सॉल्व यहीं पर हो जाना चाहिए, बट चलो कोई नहीं, मैं आपसे बोल रही हूँ कि 60 मिनट की बात हो गई है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो सेकंड्स आ जाएगा, क्योंकि एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। ये बराबर आ जाएगा आपके 90,000 मीटर्स के। यानी मैं बोल सकती हूँ कि एक सेकंड निकालना हो तो 90,000 को डिवाइड कर दीजिए 60/60 से। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो यहाँ पर गए तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो निकल जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा 6 में, देखो आप इसको डायरेक्टली 6 से काट सकते हो, 3 से काटो, जैसे आपकी मर्जी हो काटो। ये 3 से 2 टाइम्स कट जाएगा, ये 3 से 3 टाइम्स कट जाएगा, अगेन ये 3 से 2 टाइम्स कट जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा? 100 बचेगा, और नीचे कितना बचेगा? 4 बचेगा, यानी आ जाएगा जी 25। यहाँ पर आ गया है 25, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पर 6 0 से 0 कटेगा, आप लोग को काटेंगे 6 से 2 टाइम, 3 से 2 टाइम्स, 5 से गया, 0 से गया, और ये भी आ गया 25। यानी कुल मिला के हमने जो भी सॉल्व किया, मैंने कुछ भी नया नहीं किया है, सिर्फ दोनों को इक्वेट करा है, दोनों को मीटर मीटर में कन्वर्ट कर लिया, सेकंड सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। आप लोग यहाँ देख सकते हो, यहाँ भी 25 आ रहा है, यहाँ भी 25 आ रहा है, तो कुल मिला के ये बोल रहा था कि दोनों स्पीड इक्वल है, तो बिल्कुल इक्वल है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने समझाया है आपको और तरीके सिखाने के लिए ये वाला वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ा टाइम लग रहा होगा, बट जब आप इसको एग्जाम में करोगे तो आपको तरीका पता लग गया, तो आपको किसी को नहीं समझाना है, तो आप तो जल्दी से कर सकते हो। बेसिकली इसे
किसी एक ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए जिससे ये वाला भी उसी यूनिट में कन्वर्ट हो जाए, चाहे वो किलोमीटर पर आवर हो सकता है, मीटर पर सेकंड हो सकता है, आपकी जो मर्जी हो आप वो कर सकते हो। डायरेक्टली आप लोग इसे कन्वर्ट करो और सॉल्व करो, जैसे मैंने किया है समझाने के लिए, वैसे आप लोग अपने आप से करिएगा तो आपको थोड़ा कम समय लगेगा, बट बेसिक्स है ये, बेसिक्स। मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा शॉर्ट ट्रिक ये है कि कोई शॉर्ट ट्रिक होता ही नहीं है। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग है तो आपको बड़े स्टेप कम समय में लगेंगे करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, जिनको समझ में आ रहा होगा उनको समझ में आ गई होगी मैं क्या बोलना चाहती हूँ। बाय वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 minutes and 30 seconds इज 750 मीटर्स। अब अगेन यहाँ पर भी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले को ही अप्लाई करना है और सॉल्व करना है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। बाय वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, अब आप लोगों को स्पीड गिवन है कितनी, 18 किलोमीटर पर आवर की। दूसरी चीज आपको क्या गिवन है कि जो डिस्टेंस हमने कवर किया है 2 मिनट 30 सेकेंड्स के अंदर, 2 मिनट 30 सेकेंड्स के अंदर वो कितना है, वो है जी 750 मीटर्स। अब यहां पर आपके काम आएगा इस किलोमीटर पर आवर को, 18 किलोमीटर पर आवर को आप लोग किस में कन्वर्ट कर लीजिए, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। क्यों, क्योंकि ये मीटर में गिवन है और ये सेकंड्स में गिवन है, ऑल्दो मैं इस वाले मिनट को भी सेकंड्स में ही कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो बेसिकली ये 2 मिनट 30 सेकंड्स कितना हो जाएगा, 2 मिनट में होंगे 120 सेकंड्स प्लस 30 सेकंड्स और चल रहे हैं, तो टोटल आ जाएंगे 150 सेकंड्स। मेरे से पूछा जा रहा है कि अगर 150 सेकंड चलूं 750 मीटर्स तो स्पीड कितनी आएगी। अगर वो 18 किलोमीटर पर आवर के बराबर आ रही है तो यानी कि थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। चलिए करके देखते हैं। मैंने आप सभी लोगों से बोला कि कैसे इसे कन्वर्ट किया जा सकता है। जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो जो भी आपकी स्पीड गिवन होती है उसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करके देख लीजिए, यहां से यहां कैंसिल, आपके पास में आएगा 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। ये सही किया है क्या मैंने। सेम चीज एक और तरीके से बोलती हूं, 18 किलोमीटर पर आवर मैंने किया हुआ है और इसे मुझे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। आप क्या करिए, 18 को मल्टीप्लाई करिए 18/5 से। देखो या तो 5/18 से मल्टीप्लाई होता है या फिर 18/5 से। मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को इसी में कंफ्यूजन होता है कि कब 5/18 से डिवाइड करना है और कब जो है वो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चन छोड़िए, पहले इस पर आते हैं। मैं आप लोगों को ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि आखिर ये कैसे निकाल सकते हो। 1 किलोमीटर पर आवर की बात है, यानी कि 1 आवर के अंदर 1 किलोमीटर चलता है। तो 1 सेकेंड की अगर मैं बात करूं तो 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, इसको भी आप क्या लिख सकते हो, 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो एक्चुअली में ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का 1000/3600, यानी कितना आ जाएगा 10/36 आ जाएगा। ये किस में चल रहा है, मीटर पर सेकंड में चल रहा है जी। ये सारा खेल मीटर पर सेकंड, विच इज नथिंग बट 5/18। तो ये 1 सेकंड के हिसाब से निकाल रही हूँ कि 1 सेकंड में कितना चल रहा होगा या क्या हो रहा होगा। तो एक्चुअली में जब किलोमीटर से कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, मीटर पर सेकंड के अंदर, तो मैं क्या करती हूँ 5/18 से मल्टीप्लाई करती हूँ। ये चीज मैं आपको प्रूव करना चाहती थी, इसीलिए कहाँ गया, इसीलिए हम लोगों ने ये किया। तो अगर अब आप इसको सॉल्व करोगे, यानी कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो डिस्टेंस है 750 मीटर्स और आप लोगों का 150 सेकेंड्स है टाइम। तो मीटर पर सेकेंड तो आ ही जाएगा, ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 5, क्योंकि 15 5 75 होता है। यानी कि ये भी 5 मीटर पर सेकेंड, ऑब्वियसली ये तो गलत है ना, और ये भी 5 मीटर पर सेकेंड। तो मैम बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब बराबर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। उम्मीद करती हूँ कि थोड़ी समझ हमारी बेहतर हुई होगी। सिर्फ क्वेश्चंस रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चंस का पैटर्न समझो और क्या उसके अंदर दिमाग लग रहा है वो समझो, तो उससे मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन से आप और